अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज बात करेंगे कि कौन सा बैंक सबसे अच्छा है एक पाकिस्तानी, एक नॉर्मल पाकिस्तानी शहरी के लिए, कि जिसके अंदर वो रहते हुए अपने जो अकाउंट खुलवा सके और उससे मुस्तफ़ीद भी हो सके। क्योंकि हम सबको डेली बेस पे कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं और उनके लिए हमें जो है ना ऐसा अकाउंट चाहिए होता है कि जो हमारी ज़रूरियात के हिसाब से हमें बहुत ज़्यादा ना महंगा पड़ रहा हो, ना ही बहुत ज़्यादा हमें जो है ना वो परेशानी में डाले कि ये ना हो कि एक अकाउंट खुलवाएं और उसकी फ़ीसेस, उसके जो है ट्रांजैक्शंस लिमिट्स के ऊपर हम डिपेंडेंट हो जाएं और हमें मसाइल का सामना हो। तो आइए आज नज़र डालते हैं ऐसे अकाउंट्स पे कि जिनके इस्तेमाल से हमारी परेशानियां जो है वो दूर हो सकती हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश करता चलूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन भी प्रेस कर दें। अच्छा, अब जो अकाउंट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो वॉलेट अकाउंट होता है और जो दूसरा है वो जो नॉर्मल अकाउंट्स होते हैं, जनरल अकाउंट्स। अब वॉलेट अकाउंट और जनरल अकाउंट्स में फ़र्क जो है, अगर हम उसकी हम बात करें तो वॉलेट अकाउंट जो होता है वो बेसिकली इजी ओपन हो जाता है। आपने देखा होगा कि आप जस्ट कुछ अकाउंट *786# से खोल सकते हैं और उसके लिए कोई हैवी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और उसके अलावा ये होता है कि वो आप घर बैठे खुलवा सकते हैं जो वॉलेट अकाउंट है। लेकिन बरअक्स जो दूसरा अकाउंट है, अगर वो जनरल अकाउंट जो है उसकी बात करें तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, आपको उसके लिए ब्रांच विज़िट करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब वॉलेट का जो दूसरा एक जो पॉइंट है वो है लिमिट्स। इसके अंदर कुछ लिमिट्स होती हैं, ठीक है। जैसे अगर हम किसी एक वॉलेट की बात करें तो उसमें सालाना की 12 लाख लिमिट हो सकती है, पर मंथ 25,000 या 50,000 की लिमिट हो सकती है। लेकिन जो अकाउंट्स, जनरल अकाउंट्स होते हैं, उनमें लिमिट्स का कोई इतना मसला नहीं होता। आप क्योंकि एक रजिस्टर्ड और एक वेरीफाइड यूज़र होते हैं तो इसलिए आप उसके ऊपर काफ़ी सारी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं और उनमें लिमिट्स का मसला नहीं होता। उसके अलावा वॉलेट के अकाउंट के अंदर जो होता है वो वाइड, मतलब नॉन वाइड होते हैं, वो ज़्यादा दुनिया भर में इस्तेमाल नहीं हो सकते। उनके जो एटीएम कार्ड मिलते हैं वो भी इतने मशहूर नहीं होते, यानी वो मास्टर कार्ड या वीज़ा से वेरीफाइड नहीं होते, बल्कि वो लोकल बेस्ड यानी पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ही इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन दूसरे जो जनरल अकाउंट्स हैं उनके जो एटीएम होंगे या उनका जो अकाउंट नंबर होगा वो वाइडर यूज़ के लिए हो सकता है, वो पूरी दुनिया के अंदर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और उसके अलावा पाकिस्तान में ऑनलाइन परचेजिंग के लिए भी जो है ना ये अकाउंट्स इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन आजकल के वॉलेट अकाउंट्स भी काफ़ी जदीद हो चुके हैं और वो तकरीबन जनरल अकाउंट्स के बराबर जो है ना इस तरह की शराइत पे वो पूरे उतर रहे हैं कि जिसमें वो सिक्योर 3D कार्ड्स होते हैं। उनके एटीएम कार्ड जो है ना वो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी इस्तेमाल हो जाते हैं। बहुत सारे फंक्शंस उनके अंदर तकरीबन जनरल अकाउंट जैसे ही हैं। अच्छा, अब जो वॉलेट का चौथा और अहम जो एक पॉइंट है वो है जी लेस सिक्योर। इनके अंदर सिक्योरिटी का थोड़ा इशू होता है क्योंकि एक वॉलेट अकाउंट है तो इसके अंदर इतनी सिक्योरिटी नहीं होती। इनके जो ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं वो भी इतने सिक्योर नहीं होते कि उनके ऊपर बिल्कुल ही बंदा एतमाद कर ले। इसके अंदर आपने देखा कि ईजी पैसा के अंदर कई सारे ऐसे मसाइल आते हैं कि लोग कॉल्स करते हैं यूज़र्स को और कहते हैं कि हमारी गलती से ट्रांजेक्शन होगी और उसके अंदर फिर वो बंदा कोड में अगर अपना पिन लिख दे तो वो उससे जो है ना वो हैक हो जाता है और वो पैसे निकाल लेते हैं। तो ऐसे कई सारे मसाइल अभी वॉलेट्स के अंदर मौजूद हैं क्योंकि वो एक मतलब एक छोटा सेटअप होता है तो उसमें इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं होती। लेकिन बरक्स जनरल अकाउंट्स में आपको मैं बताता चलूँ कि ये ज़्यादा सिक्योर होते हैं। इनके पीछे कई सारे एंटीवायरस काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा कई सिक्योरिटी पर्पसेस चल रहे होते हैं ताकि ऑनलाइन जब कोई अगर अपने अकाउंट्स में लॉगिन कर रहा है तो तब भी उनको सिक्योरिटी मिले। और उसके अलावा अगर कोई बाकी जो ट्रांजैक्शन कर रहा है एटीएम के ऊपर तो उसमें जो है ना ओटीपी आता है, बहुत सारी सिक्योरिटी शामिल होती है। तो अब जो इनको कंपेयर करने के बाद जो है आपने देखा कि जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि कौन सा अच्छा अकाउंट है। लेकिन आपने अपने इस्तेमाल के हिसाब से फ़ैसला करना है कि आपने कौन सा अकाउंट यूज़ करना है। अच्छा, अगर मैं अपनी बात करूं कि हमारी तरफ से आपको क्या एडवाइस है कि कौन सा अकाउंट खुलवाया जाए, तो सबसे पहले हम बात करते चलें कि एक जो फेमस है ईजी पैसा। दोस्तों, ईजी पैसा जो है ये अपने वक्त का आज का बादशाह है। पाकिस्तान के अंदर इसके इस्तेमाल में काफ़ी ज़्यादा है। अब बल्कि लोग पैसा भेजने को ईजी पैसा ही कहते हैं। मतलब अगर मैं ये कहीं जाऊँ तो वो कि कोई बंदा पैसे भेज रहा है तो वो ये नहीं कहेगा कि मैं किसी को पैसे भेज दूँ, वो कहता है जी मैं तो फलाने बंदे को ईजी पैसा कर लूँ। यानी ईजी पैसा ने ज़िंदगी चेंज की पाकिस्तान के अंदर और ये काफ़ी एक अच्छा और सिक्योर सेटअप रहा बहुत अरसे के लिए, अभी भी जारी सारी है। इसने काफ़ी सारी अच्छी सर्विसेज ले आया, जैसे इसका जो है ना पेमेंट गेट भी आ चुका है ऑनलाइन, QR पेमेंट्स गेट्स भी इसके काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ बैंक्स दे रहे हैं लेकिन ये एक वॉलेट अकाउंट्स में ये सबसे अच्छा है। इसके लिए मैं बताता चलूँ कि ये अकाउंट खोलने के बाद भी आपको लिमिट्स का सामना हो सकता है, लेकिन उसको
ख़त्म करने के लिए आपने जस्ट कहीं भी जाके बायोमेट्रिक करवा लेना अपना अकाउंट। ईजी पैसा को बायोमेट्रिक करवाने के बाद साल की 24 लाख की लिमिट हो जाती है, जो कि काफ़ी है एक नॉर्मल यूज़र की। और मैं सबको ये रिकमेंड करूँगा, ईजी पैसा ठीक है पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल करते हुए। कभी कभी इनको परेशान मतलब तकलीफ़ होती है, कुछ नए कानून लेके आते हैं ईजी पैसा वाले, लेकिन फिर चलते चलते जो है ना ये सुधर जाते हैं और काफ़ी अच्छी सर्विस अभी तक इनकी है, इनकी ऐप की सर्विस भी अच्छी है। तो इसलिए ईजी पैसा जो है वो रिकमेंडेड है पहले नंबर पर। और दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो वो है जैज़ कैश। जैज़ कैश जो है वो एक अच्छा सेटअप है ईजी पैसे के बाद। और अगर आप ईजी पैसा के अलावा कोई वॉलेट इस्तेमाल करना चाहेंगे तो वो फिर जैज़ कैश आपको रिकमेंडेड है। आपको मैं बताता चलूँ कि जैज़ कैश भी ईजी पैसा की तरह, लेकिन अभी ये इतना ज़्यादा फेमस नहीं है। लेकिन जैज़ कैश के अंदर एक सबसे बड़ी सहूलत ये है, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लोग हैं जैसे फाइवर या freelancer.com या प्लस अपवर्क पे जो काम करते हैं, उनके लिए एक अच्छी बात यह है कि वो अगर जैज़ कैश का अकाउंट खुलवाएंगे तो उसको अपने पायनियर अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। और उससे ये होगा कि जो आपकी पेमेंट्स पायनियर के अंदर आएगी वो आप जैज़ कैश में रिसीव कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी सहूलत है। इसके अलावा फैसल बैंक भी ये सर्विस दे रहा है, लेकिन वो जनरल अकाउंट के ऊपर है, यानी जैज़ कैश तो आप घर बैठे खुलवा के ये सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अब बात करते हैं HBL कनेक्ट की। HBL कनेक्ट बेसिकली HBL का एक वॉलेट अकाउंट सिस्टम है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक जनरल अकाउंट है। ये भी आप ऐप के ज़रिए खोल सकते हैं, लेकिन HBL कनेक्ट का फ़ायदा ये है कि इसके ऊपर भी लिमिट्स के मसले तो ज़रूर हैं। आप लिमिट्स अपग्रेड करवा सकते हैं। अगर आप अपना अकाउंट वेरीफाई करेंगे ATM के ज़रिए या किसी एजेंट के पास जाके बायोमेट्रिक, तो उसके बाद लिमिट्स बढ़ जाएंगी और ये अकाउंट एक परफेक्ट अकाउंट है। मैं आपको बताता चलूँ कि इनका ये फ़ायदा है कि इनके अंदर रहते हुए आप जो है एक बैंक जो है, इनके पेरेंट बैंक जो हैं जैसे HBL और UBL, दो बड़े बैंक हैं। अच्छा, इन अकाउंट्स का ये फ़ायदा है कि आप HBL कनेक्ट या UBL ओमनी, HBL या UBL दो बड़े बैंक हैं और उनके तहत आपका सेटअप चल रहा होता है। तो इसलिए आप जो है ना HBL कनेक्ट भी खुलवा सकते हैं। इसका ये फ़ायदा है कि बाज़-औक़ात कुछ ऐसे बैंक हैं जिन्होंने ईजी पैसा और जैज़ कैश को लिस्ट नहीं किया हुआ अपने जो है ना बैंकिंग लिस्ट में, तो वहाँ पे HBL कनेक्ट और UBL ऑटोमेटिकली लिस्टेड होते हैं, क्योंकि HBL और UBL पेरेंट बैंक हैं। तो आप वहाँ पे HBL अकाउंट की जगह आप कनेक्ट का नंबर लिखेंगे या UBL अकाउंट की जगह ओमनी का नंबर लिखेंगे तो आपके जो है ना वो अकाउंट ऐड हो जाएंगे और आप पैसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे। और UBL ओमनी के लिए भी आपको मैं बताता चलूँ कि आपने अपना अकाउंट रजिस्टर करवाना है, उसके लिए आपने बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो आपकी लिमिट्स भी बढ़ जाएंगी और आप इस्तेमाल भी कर पाएंगे। तो ये 4 रिकमेंडेड हैं आप वॉलेट के लिए। तो बाकी अगर जनरल अकाउंट खुलवाना हो तो उसके लिए आप कोई भी अकाउंट सर्च करें और उसके लिए बैंक में जाके मालूमात लेके डॉक्यूमेंटेशन के बाद अकाउंट खुलवा सकेंगे। एक सबसे अहम बात है, हमेशा कभी भी किसी को अपना ID, पासवर्ड, OTP, और हर बैंक की नंबर से आने वाली कॉल ओरिजिनल नहीं हो सकती। कभी भी बैंक आपको अपने हेल्पलाइन से कॉल नहीं करता। अगर कॉल आ भी जाती है तो कभी भी उनके साथ भी अपना OTP, ID, पासवर्ड कभी भी शेयर ना करें, और उससे जो है ना आप अपने स्कैम से बच पाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन की गर्ज से पब्लिश की जा रही है और हमारा कभी भी किसी ऐसी चीज़ के लिए हम किसी को फोर्स नहीं करते, हम ऐसी मालूमात नहीं शेयर करते जिससे मनी लॉन्ड्रिंग और बाकी किसी भी लिहाज से जो है ना टैक्स फ्री सिस्टम को बढ़ोतरी मिले। हम ये चाहते हैं कि लोगों को सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिले। तो लिहाजा हमारा किसी भी गैर जो है ना वो मुल्की मुफाद के ख़िलाफ़ जो भी सिलसिला होगा उसमें हम कभी भी हिस्सेदारी नहीं करते। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।